हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस टीयर 1 2021 आप लोगों का जो एग्जाम कंटिन्यू है, इसका आखिरकार क्या एक सेव स्कोर माना जा सकता है, क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही में वीडियो पसंद आती है तो उसको एक लाइक अवश्य कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ले लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं हमारे एक चीज को डिस्कस। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जहां पर हम आपका देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस टीयर 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों, हम इस पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करें, हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जो कि अभी तक हमने कमेंट्स का रिव्यू किया एंड उसके बाद हमने प्राप्त की। दोस्तों, आपको पता होगा सीट्स कितनी है, कितना अटेंडेंस रहा और XYZ हर एक चीज। हमें सारी चीजों को छोड़ते हुए आपके एग्जाम पर फोकस करते हैं कि आखिरकार आपके एग्जाम्स में कैसा क्या स्कोर आ रहा है कैंडिडेट का। दोस्तों, अभी तक मैंने मैक्सिमम कमेंट्स को रीड किया और उसका एनालिसिस करने के बाद पाया कि दोस्तों आपका जो एवरेज अटेम्प्ट है, मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट वाइज एवरेज अटेम्प्ट है वो कि क्वांट में 60 के समथिंग आ रहा है, रीजनिंग में दोस्तों 18 के समथिंग आ रहा है, इंग्लिश में 17 और जीके में 16। मतलब दोस्तों आपका इतना ही स्कोर देखा गया है अभी तक के कमेंट्स को रीड करने के बाद। यदि हम बात करें टोटल अटेम्प्ट मार्क्स की तो दोस्तों आपका 67, एवरेज मार्क्स आपका 67 निकल के आ रहा है। अब दोस्तों ये तो हुआ क्या कि आखिरकार इतना कैंडिडेट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओवरऑल एवरेज मार्क्स आपका निकल रहा है कितना, 67। और सब्जेक्ट वाइज जैसे कि मैंने बताया, क्वांट में आपका 16, रीजनिंग में 18, इंग्लिश में 17 और जीके में 16। अब दोस्तों ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार क्या स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप सेकेंड फेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। चलिए हम वो डिस्कस करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पोल क्रिएट किया था। आपने यदि यहाँ पर वोट नहीं डाला है यूआर एग्जाम गोली की कम्युनिटी टैब पर तो आप प्लीज यहाँ पर वोट करें। आपके दोस्तों यहाँ पर 5 ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 50 से लेस, मतलब कि 50 से नीचे आपका स्कोर है तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है। देन इसके बाद यदि आपका 50 से 55 के बीच है तो सेकंड, थर्ड आपका 60 से 65, आपका फोर्थ है 70 से 75 एंड लास्ट आपका जो ऑप्शन है वो है 80 से 85। इनमें से किसी भी ऑप्शन के अनुसार आपका जो मार्क्स गेन किया है आपने विद एक्यूरेसी आफ्टर आपका जो मतलब कि माइनस मार्किंग है उसको छोड़ने के बाद आपका स्कोर क्या है उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर वोट करना है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपका कट ऑफ। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अगली स्लाइड में जहां पर हम आपका कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, वो रेंज। दोस्तों, कट ऑफ को डिस्कस करें इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं और आप जानते भी होंगे। दोस्तों, जैसे कि पता है आपका जो एग्जाम है, इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाई जाती है। मीन्स कि आपके एग्जाम में मार्क्स घट और बढ़ सकते हैं। घटने के चांस तो दोस्तों बहुत ही कम होते हैं, 1-2%, बट आपके जो मार्क्स हैं बढ़ने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और आपके नॉर्मलाइजेशन में यहाँ तक देखा गया है कि आपके मार्क्स 2 से लेकर 20 तक बढ़ जाते हैं। बिल्कुल 100% है, आपके मार्क्स 1-2 तो बढ़ते ही बढ़ते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट के। और देखा गया है कि कैंडिडेट के मार्क्स 20-20, 25-25 तक भी बढ़ जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा शिफ्ट था, डिफिकल्ट था कि इजी था, क्या था, बट आपके मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं, ये तो 100% डन है। दोस्तों, ये तो हो गया क्या कि आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी इंक्रीज होगा। तो कट ऑफ दिखाने वाला हूं या बताने वाला हूं वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, मतलब कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना मार्क्स होना चाहिए, जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज रहता है, मतलब कि आपके राज्य के अनुसार। तो दोस्तों यदि आपके स्टेट में कम कट ऑफ जाता है तो आप वहां पर माइनस करके चलें 1-2 मार्क्स। यदि आपके स्टेट में कट ऑफ ज्यादा जाता है तो वहां पर आप प्लस करके चलें 1-2 मार्क्स। यहाँ पर आपको टोटल ओवरऑल इंडिया का कट ऑफ दिखाया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यूआर का कि आखिरकार यूआर में आप हैं तो आपके लिए कितना सेव स्कोर रहेगा, आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। फ्रेंड्स, हर एक चीज को डिस्कस करने के बाद देखने के बाद यहाँ पर आप यदि मार्क्स लेकर आ रहे हैं, क्या करीबन दोस्तों आप 70 से लेकर 75 की रेंज में आ रहे हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इतना आपका स्कोर है तो 100% है, आप सेकेंड फेज के लिए क्वालिफाई हैं। कितना, 70 से लेकर 75। नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपका क्या आता है, ईडब्ल्यूएस। डियर फ्रेंड्स, आपसे बोलना चाहेंगे यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए दोस्तों 66 से लेकर 70 के बीच।
यदि आप इस रेंज में फंस रहे हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन भी श्योर है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कि आता है ओबीसी की। आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका कितना क्या रेंज होना चाहिए। दोस्तों आपसे बोलना चाहेंगे यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और एसएससी एमटीएस टीयर 1 एग्जाम में आपने मार्क्स गेन किया है, आपका कितना 67 से लेकर आप लाए हैं 71 के बीच। दोस्तों आप 69 से लेकर 71 के बीच में, 67 से लेकर 71 के बीच में यदि आप स्कोर गेन किए हैं तो आपका 100% चांस है आप सेकेंड फेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। चलिए हमने यहाँ पर यूआर का देखा, ईडब्ल्यूएस को देखा, ओबीसी का देखा। अब नेक्स्ट आपका दोस्तों बचता है क्या, आपका बचता है डियर फ्रेंड्स एससी एंड एसटी। आखिरकार दोस्तों आप एससी से बिलोंग करते हैं तो कितना स्कोर होना चाहिए। फ्रेंड्स आपसे बोलना चाहूंगा यदि आप लाए हैं करीबन 65 से लेकर 69 के बीच, यदि आपका स्कोर इस रेंज में फंस रहा है, आपने माइनस मार्किंग के मार्क्स हटा लिए हैं, उसके बाद आपका ये स्कोर आ रहा है इस रेंज में, तो आपका सिलेक्शन भी यानी हाउ किसी भी कंडीशन में होने वाला है सेकेंड फेज के लिए। नेक्स्ट और लास्ट आपकी जो कैटेगरी बचती है वो है क्या दोस्तों, एसटी। तो दोस्तों आपसे बोलना चाहेंगे यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका स्कोर होना चाहिए 59 से लेकर 65 के बीच में भी इतना होगा, और इतना है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों, आपका सेकेंड फेज में सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके हर एक कैटेगरी का कट ऑफ बताया और आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। लेकिन लास्ट में बोलना चाहूँगा कि आपका जो कट ऑफ है, आपके कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा। आपका मार्क्स कम है तो इंक्रीज होने के चांसेस हैं। आपका कट ऑफ स्टेट वाइज होगा, जैसे कि आपको पता है अलग अलग राज्यों का कट ऑफ होता है। यहाँ पर आपका ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ बताए गए हैं। इसमें दोस्तों आप अपने राज्य के अनुसार माइनस प्लस 1-2 कर सकते हैं। और आपका दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ जाएगा, फाइनल कट ऑफ में 1-2 नंबर का वेरिएशन आपको 100% देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपसे बोलना चाहेंगे इस रेंज में यदि आपका मार्क्स है तो 100% समझिए कि आप सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई हैं, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। तब तक के लिए लेते हैं फ्रेंड्स आपसे विदा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।